सौ बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। तो स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम मैथिली शरण गुप्ते जी द्वारा रचित कैकेयी के अनुताप की कुछ पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसका संदर्भ बता देती हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के कैकेयी के अनुताप शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि या रचयिता मैथिली शरण गुप्ते जी हैं। आसानी से इसलिए बताती हूँ कि जिससे कि आपको कठिन ना हो और आप आराम से इसे याद कर सकें, इसलिए संदर्भ में इतना इजी बताती हूँ। तो ठीक है, इसका प्रसंग भी है कि इन पंक्तियों में श्री राम कैकेयी के पश्चाताप भरे कथनों का खंडन करते हैं और कहते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। तो श्री राम कैकेयी से की बात का खंडन करते हुए कहते हैं कि 100 बार धन्य है वह माई, वह एक लाल की माता, मतलब 100 बार धन्य है जिस जननी ने, जननी मतलब माता, तो कह रही है वो माता, वो कह रहे हैं कि वो माता जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया, वो माता 100 बार धन्यवाद के योग्य है। पागल सी प्रभु के साथ सवा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। तो राम के इस कथन को सुनकर वहां उपस्थित जितने भी लोग थे, सभी लोग उनके साथ पागलों की भांति चिल्ला उठे। क्या चिल्ला उठे? कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, कि वह माता 100 बार धन्यवाद के योग है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। आगे देखिए, हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। तो निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, उस पुत्र पर मैंने अपना स्वर्ग सुख भी न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और उसी के कारण मैंने तुमसे तुम्हारा राजा बनने का अधिकार भी छीन लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। तो क्या कहती है? वो कह रही है कि वही मेरा पुत्र आज दीनहीन होकर रुदन कर रहा है। शंकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है। धृत मतलब पकड़े हुए, और हरिण हो गया हिरन, और तुल्य हो गया समान। तो वो कह रहे हैं कि वह पकड़े हुए हिरन के समान भयभीत, सबसे भयभीत हो रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, श्रीखंड यानी चंदन के समान, और आज अंगार चंड, अंगार चंड यानी कि दहकता हुआ। तो वो कह रही है कि वो आगे कहती है कि चंदन के समान, श्रीखंड आज की चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र आज जलते हुए अंगारे के समान प्रचंड हो रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो आगे कहती है, वो कहती है कि मुझ अभागी माँ के लिए इससे बढ़ के और क्या दंड हो सकता है कि मेरा पुत्र ही मुझसे रूठा हुआ है। मुझे और बड़ा, वो कह रही है श्री राम से कहती है कि मुझे और बड़ा दंड ना दो, तुम अयोध्या वापस लौट चलो। तो इसका काव्य का सौंदर्य, भाषा वही साहित्यिक खड़ी बोली है, रस यहाँ पर शांत रस है, अलंकार उपमा एवं अनुप्रास है, शब्द शक्ति लक्षणा। तो इसके प्रश्न उत्तर और देखिए। पहला प्रश्न देखिए, राम ने, पहला प्रश्न आपको पता ही है पद्यांश के पाठ और कवि का क्या नाम है। दूसरा आपका व्याख्या आती है। तो उसके बाद देखिए प्रश्न, राम ने किस माता को 100 बार धन्यवाद देने के योग्य समझा है। तो राम ने, उत्तर है इसका कि राम ने उस माता कैकेयी को 100 बार धन्यवाद देने के योग्य समझा है जिसने भरत जैसे महान भाई को पुत्र के रूप में जन्म दिया। अगला प्रश्न, जन समुदाय ने चिल्लाकर क्या कहा। तो उत्तर है इसका कि जन समुदाय ने पागलों की भांति चिल्लाकर कहा कि सचमुच वह माता धन्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। अगला देखिए, कैकेयी ने भरत को खोने के संदर्भ में श्री राम से क्या कहा। तो कैकेयी ने भरत को
खोने के संदर्भ में श्री राम से कहा कि मैंने आज अपने उस पुत्र को भी खो दिया है जिसके लिए मैंने यह दुष्कर्म किया है, और अपने इस कृत्य से मैंने भयंकर अपयशी प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देखिए, कैकेयी ने भरत के रुदन और उसके भय के संबंध में क्या कहा? तो उत्तर है इसका कि कैकेयी ने भरत के रुदन और उसके भय के संबंध में श्री राम से कहा कि आज भरत जो है दीनहीन होकर रुदन कर रहा है, वह आज पकड़े हुए हिरण की भांति हिरण के समान सबसे भयभीत है। अगला प्रश्न, अपने दंड के संबंध में कैकेयी ने अंत में श्री राम से क्या कहा? तो अपने दंड के संबंध में कैकेयी ने अंत में श्री राम से कहा कि इससे बढ़कर दंड मुझ अभागी की माँ के लिए और क्या हो सकता है कि मेरा पुत्र ही मुझसे कुपित है, यानी मेरा पुत्र ही मुझसे नाराज है, अतः अब आप मुझे और बड़ा दंड ना दो, अयोध्या वापस लौट चलो। तो बच्चों, मेरी वीडियो पसंद आई इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भी करते रहिए। तो धन्यवाद बच्चों।